वेलकम बैक। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। जहां बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। दम तोड़ने वाले जमील अहमद का ताल्लुक राजनपुर से था। जमील अहमद की मैयत आबाई इलाके मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर में धुंध के बाइस मोटरवे पर 5 गाड़ियां टकराने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम ने 6 जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बादल। लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में 368 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। 2 माह बीत गए मगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से धुएं के बादल जा न सके। लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में पहली 2 पोजीशंस ले रहा है। आज भी लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। मार रोड टाउन हॉल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 267, नेशनल हॉकी स्टेडियम में 315 और जलो मोड़ लाहौर में 368 AQI रिकॉर्ड हुआ। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक के बादल आलूदगी को बढ़ा रहे हैं। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी लेवल 168, रहीम यार खान 148, जबकि फैसलाबाद में 143 AQI रिकॉर्ड हुआ। और यहाँ आपको बताएं, मौलाना ताहिर अशरफी और मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंका के सफीर से मुलाकात की और सियालकोट वाक़ये की मज़म्मत की। मौलाना तारिक जमील कहते हैं, हमारा दीन ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। वाक़ये पर माजरत ख्वाह हैं। बाबर खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंचे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात में सानिया सियालकोट पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना ताहिर अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसाफ होगा। श्रीलंकन मैनेजर के बच्चों की तालीम का जिम्मा कंपनी उठाएगी। कंपनी में दोबारा श्रीलंकन मैनेजर ही तैनात किया गया है। जो वो फैक्ट्री है उसके मालकान ने जो बच्चे हैं उनके 2 उनके जो है तालीम का यूनिवर्सिटी तक जो है खर्चा भी उठाने का कहा है और उसके साथ साथ जो उस इंजीनियर साहब की रिप्लेसमेंट थी यानी उसकी जगह जो दूसरा बंदा वो भी श्रीलंका से लाया गया है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इस्लाम का नाम ही सलामती है। ईमान का मतलब अमन है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला सबसे ज्यादा अजाब में मुब्तला होगा। इस मौके पर श्रीलंकन हाई कमीशन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात पर मुकम्मल मुतमिन है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क में कोरोना के वार जारी है। मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 28,892 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.65% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 46,991 टेस्ट किए गए हैं। 310 केसेस रिपोर्ट हुए। SME से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी के ऐलान पर छोटी सनतों से मुंसलिक अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। तारिक मिर्जा भी अपने घर में हाथ से कागज तैयार करते हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि पॉलिसी से फायदा उठाते हुए वो अपने काम को मजीद आगे बढ़ाएं। उनके काम और ख्वाहिशात से मुतालिक कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। घर के एक कमरे में शुगर मिल्स के लिए हाथ से कागज बनाने में मसरूफ ये हैं 40 साल तारिक मिर्जा, जो रिहायशी हैं न्यू कराची के। ये मखसूस कागज शुगर मिल्स को बैरून मुल्क से दरामद करना पड़ता है, लेकिन तारिक मिर्जा इस कागज को बनाने का फन खूब जानते हैं। इसमें रद्दी डलती है, फिर उसमें पल भी डलता है। पल में डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, फिर मोटर चालू करते हैं, वो तो उसको क्रैश करता है वो। फिर उसको वो हम हौजी में निकाल लेते हैं। उसको हौजी में निकालने के बाद फिर उसको जो जाली होती है उसमें अंदर फिर हम वो जो उसको कागज बनाना शुरू करते हैं। इनका तैयार करदा ये कागज सिंध ही नहीं बल्कि पंजाब की शुगर मिल्स भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कम वसाइल के बाइस इनका ये काम महदूद है। ज्यादा भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन अब अभी तो ऐसे ही एक पैकेट तकरीबन 250 शीटें बनाते हैं। अगर हुकूमत हमें कर्जा देती है तो इंशाल्लाह जो है ना इसको आपको बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन हम जो है ना ये इधर ही महदूद होकर रह गए। तारिक के साथ इनकी अहलिया भी कागज की तैयारी में इनका हाथ बटाती हैं। वो चाहती हैं कि काम बढ़े
और दूसरों को भी रोजगार का मौका मिल सके। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास अपनी जगह भी है माशाल्लाह, और हमारे पास पावर भी है, मीटर भी है। हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं और हमारे पास वसाइल में सिर्फ पैसे की कमी है। अगर हुकूमत हमें कर्ज देती है तो ये हमारे लिए बेहतरीन है। हमारे आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं, खवातीन हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तारिक मिर्जा चाहते हैं इन्हें भी एसएमई पॉलिसी के तहत कर्जा मिले और वो अपने काम को मजीद वुसअत दे सकें। महदूद पैमाने पर काम करने वाले तारिक का कहना है कि अगर हुकूमत इन्हें सपोर्ट करे तो ये न सिर्फ कागज की पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि इसे बरामद करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन अज़ली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। आए रोज बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। अशियाए खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। एबटाबाद से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद चौधरी। हर महीने आटा, चीनी, दालें, घी समेत सब्जी फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। ये तो गरीब को बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये मारने में तुली है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें इस कदर इन्होंने ज्यादा कर दी हैं और अब पेट्रोलियम की कीमतों से जो है वो हर चीज पहले ही महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो दूर हो चुकी है। महंगाई से ताजिर और आवाम दोनों परेशान। कहते हैं कि हुकूमत पर बढ़ती हुई महंगाई का कोई असर नहीं, वो तो गरीबों को खत्म करने पर तुली हुई है। गरीब मजदूर इस वक्त अपने बच्चों के लिए आटा खरीदने की इस्तात नहीं रखता। अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास बाइक होती है, ठीक है, हम 1 लीटर तकरीबन 1.5 लीटर बाइक में पेट्रोल डलवाते थे और हमारा निजाम चल जाता था। अभी तकरीबन हमें 150 रुपए का जाके पेट्रोल डलवाना पड़ता है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी तरफ कमजोर इंतजामी गिरफ्त के बाइस मसनूई महंगाई का तूफान भी बरपा है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी नोटिस लेते हुए चेक एंड बैलेंस के निजाम को मुअस्सर बनाए। शाहिद चौधरी, आज न्यूज, एबटाबाद। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। अवाम यहां भी महंगाई को कोस रहे हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी नासिर जहीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान के लंडा बाजारों के अंदर भी शहरियों का रश जो है वो बढ़ चुका है। लंडा बाजार की रौनकें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो खरीदारी के अंदर मसरूफ नजर आ रहे हैं। हर शख्स जो है अपनी मनपसंद मलबूसात के साथ साथ जो दीगर अशिया लंडे बाजार के अंदर मौजूद है उनकी खरीदारी के अंदर मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हम लंडे से ये अपने कपड़े भी नहीं खरीद सकते, न जैकेट न कोट वगैरह। महंगाई का आलम तो ये है, जैसे पेट्रोल बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है। एक आम आदमी के लिए लंडे से जो खरीदारी थी वो भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। जी, अदाकारा आयजा खान, माहिरा खान और सज्जल अली के चेहरे खूबसूरत तरीन करार। तीनों अदाकाराओं को दुनिया की 100 खूबसूरत तरीन चेहरों की फहरिस्त में नामजद कर लिया है। टीसी कैलेंडर ने रवा साल की फहरिस्त जारी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।